नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और चमोली त्रासदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तपोवन में सुरंग के अंदर जाने की तैयारी में नेवी के कमांडो और गोताखोर। तो तपोवन की टनल में आ रही है सबसे बड़ी मुश्किलें। चमोली त्रासदी में अब तक 31 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। तपोवन की टनल में करीब 35 लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। चमोली त्रासदी में लापता 171 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो 171 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं। चमोली में जो त्रासदी आई, जो ग्लेशियर टूटा, जिसकी वजह से भारी आपदा, वहां भारी नुकसान भी पहुंचा, तो इसके बाद से 171 लोगों की लापता होने की खबर सामने आई थी। और अब तक ये कहा जा रहा है कि जो 35 लोग हैं वो इस टनल में फंसे हो सकते हैं। तो ये ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। और अब तक ऐसा हुआ है कि 31 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। तो टनल से लगातार जो बचाव राहत कार्य है वो अब भी जारी है और मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तपोवन की टनल में अभी जो बड़ी मुश्किलें बनी हुई है, मलबे को लगातार हटाने का काम किया जा रहा है। मलबे से लगातार शवों को बरामद किया जा रहा है और ऐसे में नेवी के कमांडो और गोताखोरों के तपोवन सुरंग के अंदर जाने की तैयारी की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जो कमांडोज है, अब वो कमांडो भी इस टनल के अंदर प्रवेश करेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से कमांडो और नेवी अफसरों की भी इस टनल के अंदर प्रवेश करने की जानकारी मिल रही है, और क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 48 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, उसके बाद जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के और सेना के जो जवान जो अभी तक कोशिश कर रहे थे कि मलबे को बाहर निकाल कर किसी तरीके से अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, तो उसमें नाकामयाबी हासिल हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मलबा इतना ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि मलबे के साथ साथ बड़े लेवल पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि जो 180 मीटर की टनल के बाद जो कर्व है और जो 4 गेट है, वहां से पानी भी पूरा अंदर जा चुका है। ऐसे में अब नेवी कमांडोज को भी इस मिशन में लगाया गया है और नेवी कमांडो अब अंदर टनल के अंदर दाखिल होंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में कई डिवाइस को रिमोट सेंसिंग डिवाइस का भी प्रयोग किया जा रहा है। जो हैदराबाद से अभी एक रिमोट सेंसिंग डिवाइस भी मंगाई गई है और उस डिवाइस के जरिए 500 मीटर गहरे तक मलबे का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो हर एक तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सके। तो अब नेवी कमांडो को भी उस टनल में अंदर भेजा जा रहा है। नेवी कमांडो इस पूरे दलदल से किसी तरीके से अंदर जा करके दलदल के बीच उस रेस्क्यू को करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये है कि एक तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब नेवी को भी जोड़ दिया गया है। इससे पहले जहां बाकी एजेंसी बाकी वो फिर चाहे सेना हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर आईटीबी, ये तो पहले से इस टनल को रेस्क्यू करने में लगे ही थे। लेकिन अब इसके साथ ही नेवी कमांडोज को भी इसमें जोड़ा गया है, ताकि अगर अंदर पानी की स्थिति है अगर, तो वहां पर अंदर जाकर के, चूंकि नेवी कमांडो दरअसल पानी के अंदर भी बड़े से बड़े ऑपरेशन करने में उनको महारत हासिल होती है, इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि नेवी कमांडोज के अंदर दाखिल करके उन संभावनाओं को तलाशा जाए कि अगर अंदर जो लोग फंसे थे वो अगर जीवित निकल सके तो उनको निकालने की कवायद हो रही है। लेकिन बेहद ही टिपिकल टास्क है। सबसे बड़ी चीज ये है कि दूसरे साइड से अंदर दाखिल होने की भी अभी कोशिश की जा रही है। टनल के दूसरे हिस्से को काट करके वहां से भी अंदर जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ब्रिजेश, अभी और यह आशंका जताई जा रही है कि इस टनल के अंदर और भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो 35 से 37 लोगों के अंदर होने की आशंका है कि उसमें लगभग जो है 35 से 37 लोग जो है उसमें फंसे हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब तक कि कोई अंदर नहीं पहुंचता तब तक ये अभी पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है कि आखिर कितने जो है लोग अंदर हैं, क्योंकि अभी तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसमें काम करने वाले 35 से 37 लोग थे। लेकिन ऐसी भी संभावना हो सकती कि जिस वक्त प्रलय आई तो लोगों ने बचने के लिए भी टनल का सहारा लिया हो, तो उसमें और भी तादाद बढ़ सकती है। इसीलिए मरीन कमांडो को अब जो है जो नेवी के मरीन कमांडो को उनको खास उपकरणों से लैस होकर के
उनको भी अंदर अब इस पूरे ऑपरेशन में शामिल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी तस्वीरें निकाली जा रही हैं। इसके साथ ही जो है रिमोट सेंसिंग डिवाइस का प्रयोग करके ये भी देखा जा रहा है कि दलदल के नीचे कहां पर जो है लोग फंसे हो सकते हैं, कहां पर रेस्क्यू किया जाए। तो वो तमाम टेक्नोलॉजी के साथ साथ तमाम एजेंसियां जो जिसमें एक्सपर्टीज रखती है, सभी को एक साथ इस लगाया गया है इस अभियान में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा सके और कम से कम उन्हें कोशिश ये की जाए कि किसी तरीके से जीवित निकाला जाए। जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं रायगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दौरा किया। दिवंगत विधायक रोशन लाल अग्रवाल के परिजनों से मुलाकात की है। रायगढ़ ने एक अच्छे नेता को खो दिया है, पूर्व सीएम का कहना। तो प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना भी साधा गया है। सरकार ने 6 लाख गरीबों का आशियाना छीन लिया है, पूर्व सीएम का ये कहना है। तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ की खबर आपको बता रहे, जहां पर पूर्व सीएम की तरफ से निशाना साधा गया है और सरकार पर जमकर निशाना बोलते हुए ये कहा गया है कि करीब 6 लाख गरीबों का आशियाना सरकार ने छीना है। तो प्रदेश में लगभग 30% होती है अवैध शराब की बिक्री। तो अवैध शराब पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आपत्ति यही है कि आप उस बिल में क्या कमियां हैं उसको बताइए, हम कमियां दूर करने के लिए दरवाजे खुले रखें। और ये तो बिल चर्चा नहीं कर सकते, बात तो नहीं कर सकते, तर्क नहीं दे सकते, और किसानों के बिल से आज भी पार्लियामेंट में भाग रहे हैं। तो ये इनके अंदर उतनी नैतिक ताकत नहीं है। तो महासमुंद से ये खबर जहां पर ग्रामीणों ने की है कोमाखान थाने को घेरने की कोशिश। तो पुलिस ने ग्रामीणों की कोशिश को नाकामयाब कर दिया। अवैध शराब पर कार्रवाई न करने से नाराज बताए जा रहे थे ग्रामीण। घेराव में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दरअसल शराब का ये पूरा मामला बताया जा रहा था। अवैध शराब पर कार्रवाई न करने की वजह से ग्रामीण नाराज बताए जा रहे थे। लंबे समय से शिकायत की जा रही थी ग्रामीणों की तरफ से, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं ले रही थी, जिस वजह से ग्रामीण आक्रोशित होकर थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। लेकिन उससे पहले ही जो छत्तीसगढ़ पुलिस थी उन्होंने इस पूरे मामले को नाकामयाब कर दिया और घेरने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन उसको पहले ही खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया, तो वैसे ही यहाँ से भीड़ धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। तो छत्तीसगढ़ की खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस ने ग्रामीणों की कोशिश को नाकामयाब किया है। अवैध शराब पर कार्रवाई न करने से ये ग्रामीण नाराज बताए जा रहे थे। घेराव में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो महासमुंद में ग्रामीणों ने कोमाखान में एक थाने का घेराव करने की कोशिश की है। दरअसल पूरा मामला अवैध शराब को लेकर के बताया जा रहा है। अवैध शराब की बिक्री से परेशान चल रहे थे गांव वाले, जिस वजह से लगातार शिकायतें भी पुलिस को की जा रही थी गांव वालों की तरफ से। इस थाना कोमाखान द्वारा 5 तारीख को जो गिरफ्तारी हुई थी 3 आरोपियों की, जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध था पुलिस गाड़ी पर आगजनी का, तोड़फोड़ का, इसकी तीनों की गिरफ्तारी की गई थी। जिसके विरोध में नर्रा के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कल हम लोग को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि लोग इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए आज ये लोग थाना कोमाखान की तरफ आ रहे थे थाने का घेराव करने के लिए, जिन्हें थाने से कुछ दूरी पर जो नर्रा पुल है वहाँ पर बैरिकेड करके रोका गया था और इनसे बातचीत लगातार जारी थी। एसडीएम और मेरे द्वारा लगातार इनसे बातचीत की जा रही थी और इन लोग चाह रहे थे कि गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और ये लोग जेल में निरुद्ध है आरोपी। चर्चा चल रही थी, उसी दौरान इन लोग भीड़ द्वारा पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके कारण पुलिस द्वारा अपने बचाव के लिए इनको समझाइश दी गई, इनको निर्देशित किया गया कि ऐसा पथराव ना करें। लेकिन लगातार ये लोग पुलिस पार्टी पर पथराव कर रहे थे और अश्लील गाली गलौच और अभद्र इन लोग का व्यवहार था, जिसके लिए पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की गई और इस पे हमने आगामी। तो वहीं राजनांदगांव में धान खरीदी समाप्त होने के बाद अब धान के उठाव को लेकर के समिति प्रबंधकों ने आंदोलन की राह अपना ली है। साथ ही 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा है। तो धान खरीदी के दौरान धान के परिवहन और बारदाने की कमी को लेकर समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी बंद करने की चेतावनी दी थी। वहीं कुछ केंद्रों में धान खरीदी को बंद भी कर दिया गया था, जिसके बाद धान परिवहन कर प्रशासन ने खरीदी शुरू कराया था।
तो अब धान खरीदी समाप्त होने के बाद धान खरीदी केंद्रों में धान जाम है। तो ऐसे में परिवहन नहीं होने से खुले आसमान के नीचे रखे धान को धूप और बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के राजनांदगांव जिले के 139 धान खरीदी केंद्रों के समिति प्रबंधकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे बैठकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को रखा। विशेष धान खरीदी के संबंध में विशेष मांग है। शासन द्वारा संचालित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया जा रहा है सोसाइटी द्वारा, उसमें उठाव किया जाए, 100% धान का उठाव हो और समय में नहीं उठाने के कारण जो सुखद आती है शासन द्वारा 1% सुखद दिया जाए। प्रसंगिक सुरक्षा व्यवस्था है उसमें 9 और 3-12 रुपये देते शासन द्वारा, उससे समिति का खर्च नहीं हो पाते, जिसमें से 25 रुपये किया जाए। और शासन द्वारा इस समय नया नियम लागू कर दिए हैं कि ट्रांसपोर्टिंग जो होते हैं उसमें समिति को दिया जाए, तो उसमें समिति ना दे, पहले की भांति परिवहनकर्ता द्वारा उसका हमाली भुगतान किया जाए, यह विशेष मांग है। और शासन के द्वारा अन्य बहुत सारे योजना है जो संचालन है वो हम सभी समिति के माध्यम से किए जाते हैं। और इसी माध्यम के इसी कड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज पूरे जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। तो खबर महासमुंद से, जहां पर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। तो बहुमूल्य रत्नों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 1 करोड़ बताई जा रही है रत्नों की कीमत। तो आरोपी के पास से 2600 बहुमूल्य रत्न बरामद किए गए हैं और ये वो बहुमूल्य रत्नों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की खबर है और महासमुंद की खबर बताई जा रही है, जहां पर 2600 बहुमूल्य रत्न बरामद किए गए हैं आरोपियों के पास से। तो पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है बहुमूल्य रत्नों के साथ। तो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों के पास से 2600 बहुमूल्य रत्न भी बरामद किए गए हैं। करीब इनकी रकम 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो पुलिस ने रत्न बरामद किए हैं इन तस्करों के पास से। तो ये वो बहुमूल्य रत्नों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लगातार ये सूचना मिल रही थी और कुछ यहाँ पे महिलाओं ने भी फ़ोन किया था कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे घूम रहे हैं जो कि अपने आप के पास बेशकीमती रत्न, गोमेद, पुखराज, मोती और भी तकरीबन 62 प्रकार के इनके पास रत्न हैं जो कि बहुमूल्य हैं और कई राशि के रत्न हैं। इसकी सूचना मिली थी तो इसकी सूचना पे अपना साइबर टीम प्रभारी संजय सिंह और साइबर टीम के पूरी टीम और थाना बसना के प्रभारी लेखराम ठाकुर इनको मैंने लगाया था। और इसी सूचना पे एक ज्वेलरी शॉप के सामने एक खड़ा मिला। इसकी गतिविधि कुछ संदिग्ध थी। पूछताछ करने पे अपना नाम में भूपेंद्र सिंह चौहान बताया और बेसिकली ये बिजनौर जिला बिजनौर यूपी का रहने वाला है और ये रिटायर्ड बीएसएफ का कर्मी है। और इसके पास से तकरीबन 62 प्रकार के रत्न बरामद हुए हैं और टोटल 2600 नग है जिसकी अनुमानित कीमत मार्केट में तकरीबन 1 करोड़ है। कुछ रत्नों की कीमत और भी ज़्यादा है और इसमें टेस्टेड रत्न है। इसके संबंध में इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इस पर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। और भी तो खबर ग्वालियर से, जहां पर मकान में सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हुआ। हादसे में मलबे में तब्दील हुआ पूरा मकान। तो मकान के मलबे में दबे मां और बेटा। पहुंची पुलिस ने दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। तो एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से इस मलबे में ही मां और बेटे के फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसके बाद से जब पुलिस वहां पर पहुंची तो दोनों मां और बेटे को बाहर निकाला गया। ये सुबह तकरीबन 10 से 11 के बीच की घटना है। वाल्मीकि समाज की महिला रहती है यहाँ पर निर्भय भवन के पीछे। वहाँ पे वो चाय वाय बना रही थी। उस समय वो उसका गैस का जो सिलेंडर था वो फट गया और जिसमें जो मकान था उसका गिर गया। मकान गिरने से उसके सिर में चोटें आई हैं जिसको जीएच अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कितने लोगों को चोटें आई? महिला को थोड़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। रंजीता नाम है उसका, उम्र 30 वर्ष है और उसका बच्चा है जो
कुछ नाम का है, 9 साल का, उसको बाजू में खरोंचें आई थी तो उसके लिए प्राथमिक कार्रवाई कर दी थी। ये सिलेंडर लीक हो गया, फट गया, छत गिर गई। कब कितने बजे की? सुबह 9 बजे। कौन इसमें कोई घायल वगैरह भी हुआ है? मेरी चाची और उनका छोटा बेटा। क्या नाम है उनके? रंजीता युग। रंजीता और युग। युग। तो यहाँ पे कौन कौन रहता था, क्या कौन के नाम मकान है? मेरे चाचा जी ख़त्म हो चुके हैं, उनका मकान है। चाची अकेली रहती है अपने 2 बच्चों के साथ। अच्छा, तो उससे जब सिलेंडर फटा था आप क्या उस समय कहाँ थे? हम लोग साथ ही थे, बाहर वाले कमरे में थे, सिलेंडर अंदर वाले कमरे में फटा है। और अब खबर सुपौल से, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। तो पुलिस ने एटीएम कैश वैन लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यापारी से भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। तो गार्ड को गोली मारकर लूटे थे 45 लाख रुपए। तो जिसके बाद से पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा है। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के पास से जो कैश लूटा गया था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया। तो गार्ड को गोली मारकर 45 लाख रुपए लूटे गए थे इन आरोपियों की तरफ से। पुलिस ने एटीएम कैश वैन लूट का खुलासा करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 4 तारीख को, उसके पहले 1 तारीख को 2 घटनाएं घटी थी। दोनों लूट और हत्या के मामले थे। प्रथम बात यह कि दोनों मामलों का हम लोगों ने खुलासा कर लिया है और अपराधी की पहचान कर ली है। इसमें एक गैंग चिन्हित हुआ है जो कि मधेपुरा का रहने वाला है। उसके सदस्यों की हम लोगों ने पहचान कर ली है और उसमें से 4 सदस्य की गिरफ्तारी हो गई। जांजगीर चंपा से ये खबर, जहां पर पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या कर पति ने खुद भी जहर खा लिया। तो आरोपी पहले से ही गैंगरेप और हत्या का मुजरिम बताया जा रहा था। चरित्र शंका को माना जा रहा है हत्या की वजह। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी और खुद भी जहर पी लिया। तो हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन चरित्र शंका को हत्या की वजह माना जा रहा है। बता दें कि आरोपी पति पहले से ही गैंगरेप और महिला की हत्या के आरोप में सजा काट रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही पेरोल पर अपने घर आया था। शनिवार की रात उसने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। और अब खबर धमतरी से, जहां पर कंडरा समाज को नहीं मिल रहा है बांस। तो हर साल 1500 नग बांस देने की योजना बनाई गई थी। महज 100 से 200 नग ही मिल रहा है बांस। तो बांस नहीं मिलने और व्यवसाय पर संकट मंडरा रहा है। तो नहीं मिलने की वजह से ये कारण माना जा रहा है कि जो उनका व्यवसाय है बांस को लेकर के, उस पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को जीवन यापन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कंडरा समाज के लोग बांस से वस्तुएं बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं। अब बांस न मिलने से रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। उनका पारंपरिक व्यवसाय संकट में आ गया है। बता दें कि प्रशासन कंडरा परिवार को न्यूनतम दर पर हर साल 1500 नग बांस प्रदान करना है, लेकिन अब कंडरा समाज के लोगों को साल में महज 100 से 200 नग ही बांस मिल रहा है। ऐसे में कंडरा समाज प्रति वर्ष 1500 नग बांस प्रदान करने की मांग शासन से कर रहा है। देखिए, हमारे ज़िला में वैसे करके कोई बांस का क्षेत्र नहीं है जहां से लगातार रूप से बांस आ रहा है। बेसिकली बांधे और देवभोग से बांस लेके लाया जाता है और वही उनको दे जाता है। तो हम लोग दूसरे डिवीज़न में डिपेंडेंट है बांस के लिए। और हमारे यहाँ पे बांस का जो साइज़ मिलता है वो बसोरों को उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पे केरेगा साउथ सिंहपुर में और दुगली में कुछ बांस है जिसको हार्वेस्टिंग के लिए जो रेट है वो शासन से सैंक्शन रेट से ज़्यादा आ रहा है। हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं शासन के पास कि ताकि हमारा अपना बांस निकल सके। तो होपफुली अगर हमारा बांस निकलने लगे तो हम थोड़ा ज़्यादा बांस दे पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।